हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। शार्क टैंक की आवाज़ सुन के आपको याद तो आई होगी, बट एनीवे शार्क टैंक देख रहा था मैं, और शार्क टैंक देखते देखते कुछ वीडियो भी बना ली जाए। सोचा मार्केट बंद हुआ है, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 345 राइट नाउ, 342 मार्केट बंद हुआ है बस सिर्फ 15 मिनट में। और आपका भाई बिल्कुल बिना किसी यूएस एक्सजीएस निफ्टी को देखे आपको दे देता है आज के सही विचार। मार्केट ग्रीन, गैप अप, ट्रेंडी, साइडवेज, पैटर्न, ब्रेकआउट सब था। इसके अंदर था ड्रामा, इसके अंदर था रोमांस, इसके अंदर था एक्शन, सब कुछ। मार्केट ने गैप अप ओपन दिया ड्रामेटिक तरीके से, रनअवे गैप बनाते हुए मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ा, बाय अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट टारगेट डन, सेकंड टारगेट से जाते जाते बिल्कुल चुम्मा लेने से पहले बोला भाई पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा तो परेशान करूंगा। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे, पूरा सेट करके इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया यहाँ पर ऑन द टॉप। और अगर इसको आप पूरा लेते हैं तो इट्स अ फ्लैग पैटर्न। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट ने बेस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच मीन्स फ्लैग का टारगेट अभी तक आया नहीं है। और कल हो सकता है एक गैप अप पॉसिबली। सेटअप के हिसाब से होगा नहीं होगा वो मार्केट के ऊपर है। हम कौन है? हम तो सिर्फ एनालिस्ट हैं। प्रोबेबिलिटी गैस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी कह रही है कि कल एक गैप अप हो सकता है, जिसके मल्टीपल रीजन नजर आ रहे हैं। पहली बात, वो भी सारे डिसीजन करेंगे। निफ्टी की बात कर लें कि निफ्टी का क्या हुआ। निफ्टी ने आज अपने लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन दिया। निफ्टी ने भी किया है कुछ ऐसा ऐसा कप एंड हैंडल। ये कौन है? ये है हमारे प्यारे से शर्मा जी का प्यारा सा फेवरेट पैटर्न। क्या है आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल। अच्छा है, तो कप एंड हैंडल बना के इसने भाई ने झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप करके इसने रीटेस्ट करने की कोशिश की है। तो हम भी विदा हो गए। या तो ये बिल्कुल ट्रैप है, ठीक है, पक्का वाला ट्रैप है, अच्छा वाला लपेट दिए जाएंगे कल सुबह सुबह, या हमें यार अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। एक्सपायरी होने वाली है, एक अच्छी बूम बाम ग्रीन एक्सपायरी, उसके लिए मेरे भाई रहना तैयार। और इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है वो भी फटाफट दिखाते हैं। कल के दिन आपको निफ्टी डेफिनेटली 17,558, ये जो टारगेट है ये तो छोड़ो, ऊपर की तरफ कौन सा टारगेट आ रहा है? इसका जो टारगेट है कप एंड हैंडल का वो निकल के आ रहा है 17,539, 40 मान के चलो, 540 लगा लो, से ठीक ठीक लगा लो, कोई बात नहीं, बट 500 तो आपको कल आराम से दिख जाएगा। तो गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। प्लस गैप अप के बाद एक ऊपर की तरफ मार्केट आपको जाती हुई दिखाई देगी, 17,540 आ जाएगा। कोई चिंदगिरी नहीं है भाई, बिल्कुल टारगेट आ जाएगा। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो आज इसने वो नहीं किया जो इसको करना था। सही बात बताऊं, आज इसने वो नहीं किया जो इसको करना था। गैप अप देने के बाद मेरे इस जोन के अंदर आई है और इसी जोन के अंदर सिमट के रह गई है, इसी की बाहों में, ठीक है, इसी की बाहों में। 18,136 विच इज 18,136 एंड 18,062 के बीच में सैंडविच होके रह गया फाइनेंशियल निफ्टी। और ये कल फटेगा। कल क्यों फटेगा? क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी बना रहा है गोल्डन सेटअप फॉर टुमारो। ठीक है, इसके लेवल मैं आपको दे दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ज़्यादा बड़ी वीडियो करने वाला नहीं हूँ, ये लेवल करूंगा डिलीट और नए लेवल आपको फटाफट झटाझट लगा के दे देता हूँ। और एनालिसिस करके देख लेते हैं डेली चार्ट का स्टेटस क्या चल रहा है। अनारकली स्टेटस बताओ। अनारकली ने क्या बोला? अनारकली बोला कि डेली के चार्ट के बारे में देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। और हमारे टारगेट ऊपर के ही हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया। ये जोन थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ, ये बेसिक जोन है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉटम पर बाय करके बैठे हैं, गोल्डन जोन के बॉटम पे, जब एक गैप डाउन हुआ था यहाँ से बाय करके बैठे हैं। एंड द फर्स्ट टारगेट ऑफ 40,788 इज अबाउट टू कम। द सेकंड टारगेट इज 41,588 एंड द थर्ड टारगेट इज 42,577 मार्च की एक्सपायरी के अंदर जो लोग एक्सपायर करके बैठे हैं। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी फिबोनाची की ट्रेड है जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 80 to 90% है। हाँ, 20% मैंने हमेशा से बोला है कि हम भी गलत हो सकते हैं, हम तो 100% गलत हो सकते हैं सर, हम भगवान नहीं है, सिंपल सी चीज़ है।
तो कल को ये मत बोलना कि तरुण सर ने बोला था तो मार्केट को तो ऊपर जाना था लेकिन नहीं गई तो मेरा लॉस हो गया। मेरे भाई ऐसा नहीं है, देखो मैं आपका हाथ पकड़ के बाय, हाथ पकड़ के सेल नहीं कराता हूँ, ना मैं आपके प्रॉफिट का कोई हिस्सेदार हूँ, ना मैं आपके किसी लॉस का हिस्सेदार हूँ। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता हूँ आपको, एनालिसिस बताता हूँ जो आप अपने चार्ट पे लगाकर खुद देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कन्विक्शन हो रही है मेरे सेटअप के अंदर तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं। और ये स्विंग ट्रेड बनती है ऊपर की तरफ, हालांकि मार्केट स्विंग ट्रेड वाली नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी 42,577 के टारगेट ऊपर की तरफ बनते हैं। साथ में अगर यहाँ पर आप लगाते हो हमारा बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड, इसका जो अगला टारगेट है, क्योंकि मार्केट बाहर निकली थी मेरे सेटअप के हिसाब से जो टारगेट है वो है मिड बैंड, जो मुझे भगवान भला करे, मिड बैंड जो 40,983 पे, ठीक है 40,983 पर है, और ये कल आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मिड बैंड निफ्टी मैडम क्या कर रही है, निफ्टी मैडम की तो बहुत दूर है, ये भी बाहर निकली थी, इसका मिड बैंड तो बहुत दूर है, 17,700 का टारगेट बता रही है, और 17,000 के 700 का टारगेट दिखा भी देगी। मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन, मेरे सारे रूल फिलफिल किए हैं। कैंडल नंबर 1 बाहर बनी थी, इसके हाई टूटने का इंतजार करना था, अगली कैंडल ने इसका हाई नहीं टूटा, ये हमारी बेस कैंडल बन गई, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है। निफ्टी वाज अ क्लियर BTST फॉर स्विंग ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 17,700। बुलशिट जो बोलता है बोलता रहे, 17,700 एज पर द प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। उसके अलावा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह आज, अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो भाई ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वहीं पर हो रही है, क्योंकि वहीं पर आपको मिलते हैं ऐसे 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 इन्फॉर्मेशन के मज़े आ जाते हैं। जैसे कि आते हैं, ये रहा 18,000 के आसपास लोग हैं और आपको ज्वाइन करना बनता है बिंदास, ठीक है। ये ऑफलाइन वर्कशॉप हो रही है मुंबई के अंदर 19 तारीख को, तो ज्वाइन कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन है। अडानी की नई इन्फॉर्मेशन आई है, जो सेबी की RBI ने, सेबी ने नई इन्फॉर्मेशन आई थी कि सो फार, उन्होंने पक्का डिनाई नहीं किया, सो फार देर आर नो इरेगुलेशंस इन दी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाउंड इन द रिपोर्ट्स, और उनको उन्होंने कंडेम किया हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है। द गुड न्यूज़, मार्केट को रिस्पॉन्स करना था, अडानी के स्टॉक्स भागे हैं, और ये मेरी एक नई एल्गो है। चलिए आज ये एल्गो स्ट्रेटजी मैंने कल रात को बनाई है, और आज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने चालू भी किया था। ये 27,000 रुपीज़ बनेगा जो एल्गो अकाउंट के अंदर, का स्टेटस मैं आपके साथ टाइम टाइम पर शेयर करता रहूँगा, नो वरी, राइट, ओके। ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, साथ के साथ मैंने क्या लिखा, इफ प्राइस इज राइज, ये ज्ञान पाजी का रूल है, वन ऑफ द रूल्स व्हिच इज इफ प्राइस इज राइजिंग फॉर 9 consecutive days at a stretch, then there is a high probability of correction for 5 consecutive days. This is the rule. अगर मार्केट 9 दिन सीधा सीधा ऊपर जा रहा है रेड ग्रीन कैंडल बना के, तो 5 दिन नीचे आने के चांसेस होते हैं। सेम वे में अगर मार्केट 9 दिन नीचे की तरफ जा रहा है तो 5 दिन ऊपर जाने के चांसेस भी होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव डे में ये रूल चलता है, दिस इज द रूल। और हमारे ज्ञान जी का रूल है, आपको ज्ञान सर जी के रूल्स की पावर ऑलरेडी पता है, बट इसके रूल की जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो है 50 to 60%। जो उसका फ्राइडे वाला रूल है उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज हाई है, 70 to 80%, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 90% तक जाती है, मतलब गलत तो हुआ ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो 100% भी है, लेकिन फिर भी टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी हम्बल इट्स 80%, बट इस रूल की जो एक्यूरेसी है वो है 50-60%। एंड इफ दिस इज राइट, निफ्टी के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बन चुके हैं। अब यहाँ पर 5 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए एज पर ज्ञान रूल, ठीक है मेरे भाई। जिन मेरे भाइयों को ज्ञान रूल सीखना है, मैंने ऑलरेडी इस लिंक डाल दिया है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के रखी हुई है, और आपने नहीं देखी है तो भाई क्या ही कर रहे हो, सीखो मेरी जान। फ्री में वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, भाई की वीडियो को देखो, समझ में आएगी, बहुत मज़ा आएगा, गारंटी देता हूँ। उसके बाद में नीचे जाकर आपको लिखना है, कमेंट में फीडबैक आपका ज़रूर लिखना है। साथ के साथ एक और नई स्ट्रेटजी बनाई है, उसके थ्रू बनी है, जो रिपोर्ट बनाई थी इसके अंदर भाई साहब टारगेट पर टारगेट शिफ्ट हो गए, एमसीएक्स का टारगेट लग गया, ऐसे ये पोजीशन वगैरह बना रही थी, सारे टारगेट आज हिट हुए, बहुत सारे स्टॉक्स के। अडानी एंटरप्राइजेज का टारगेट आया, सिंजिन का टारगेट आया, अडानी एंटरप्राइजेज दोनों ने अपने प्रॉफिट दे दिए। उसके बाद में जील का टारगेट आ गया, जील को भी बुक किया, ठीक है। उसके बाद ये सारे टारगेट आ गए, तो ये ट्रेड ली थी, जो 10 ट्रेड ली थी, जिसमें से 6 के टारगेट आ गए, 1 का स्टॉप लॉस लग गया, तो मैरिको का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी सब पे 6 के टारगेट आ गए, और 3 ट्रेड अभी भी रनिंग है। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं गाइस, मैंने आज कुछ और भी ले लिया, तो ये 3 ट्रेड रनिंग थी,
कौन सी, स्कॉट्स, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई, ये रनिंग है ट्रेड, लेकिन आज मैंने 3 नई ट्रेड ले लिए, पंजाब नेशनल बैंक, जेके सीमेंट एंड ओवरऑल रियलिटी, ये थोड़ा रिस्की है बट हाँ नहीं भाई, ये 3 ट्रेड ले लिए, ये भी ग्रीन में निकालेंगे भाई। स्ट्रैटेजी का 1 महीने का टेस्टिंग चल रहा है और मैं इसके साथ में आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये प्रॉफिट बना तो कितना बना, लॉस हुआ तो कितना हुआ, क्या एक्यूरेसी परसेंटेज है, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई ऑलरेडी निकल चुका है, इसका जो टारगेट है वो है 18,282, फिन निफ्टी का टारगेट है 18,282, ठीक है, ये मिड बैंड तक का टारगेट तो एटलीस्ट ये जा ही सकता है। चलो क्विकली मैं आपको बैंक निफ्टी के टारगेट दे देता हूं बना के, जो आप कल यूज कर सकते हो, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और लेवल बना के मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। वेलकम बैक, आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी बन चुके हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं कल कहां बाय करेंगे, बाई का लेवल रहेगा 40,832, कैप अप होने के पूरे चांसेस है और मार्केट मुझे लगता है कि इस लेवल के नीचे की तरफ खुलेगी। यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है तो हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बाइंग की पोजीशन तभी बनाएंगे जब को 5 मिनट की कैंडल 40,832 के नीचे ऊपर क्लोज होगी, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। मार्केट में इसके ऊपर आपको एक चॉपी मार्केट देखने को मिल सकती है 40,975 तक की, और उसके ऊपर एक रैली कल की डेट में ही आपको देखने को मिल सकती है 40,975 के ऊपर 41,222 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूं, मार्केट में हम सिर्फ जो सेल पोजीशन को क्रिएट करेंगे वो करेंगे इन, तो सेल की पोजीशन करनी है अपने 40,446 के नीचे, उसके नीचे आपका जो टारगेट आएगा वो आएगा 40,202 और उसके नीचे 40,070 का। बीच में एक सॉफ्ट एंट्री डिटॉर बोलते हैं ना, अगर हम दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रिप पे निकले तो बीच में करनाल बाईपास पे जो ढाबे आते हैं ना, बूढ़थल पराठे खाने के लिए, ये वो थोड़ा सा हम पराठे यहाँ पर रुक के टाइम पास कर सकता है, तो वो है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। और एक सॉफ्ट टारगेट ऊपर की तरफ की मैं बात करूं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आज का हाई विल बी अ क्रूशियल फैक्टर, तो ये बात आपको याद रखनी। निफ्टी की बात करें तो कल भाई ओके मार्केट रहने वाली है निफ्टी के लिए, और इसके लेवल्स क्या बनते हैं, मार्केट 17,498 विच इज 17,498 के ऊपर अगर निकलती है तो 17,542 आपका फर्स्ट टारगेट, 17,620 आपका दूसरा टारगेट, नीचे की तरफ 17,374 के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो सेल की पोजीशन मारिएगा, यहाँ पर रैली आएगी 17,299 और 300 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसके नीचे 17,250, ठीक है। आते हैं कल के खिलाड़ी के ऊपर, मोस्ट प्रॉब्ली आज जिसको दबा दिया गया कल ये टारगेट आपको दे सकता है, क्या ये फ्लैग प्रॉपर बनाएगा, मतलब दिस विल बी अ फ्लैग कंस्ट्रक्शन, या कल इसको डबल बॉटम बना के नीचे की तरफ गिरा दिया जाएगा, वो कल बता दिया जाएगा, कल आपको क्लैरिटी से पता लग जाएगा क्या सीन है। इस लेवल के नीचे याद रखना शॉर्ट मारना है, और सेफ ट्रेडर को कहाँ शॉर्ट मारना है पहले शॉर्ट ही बता देता हूँ, और ये मूव होगा बड़ा फास्ट। 18,047 के नीचे आपको पहला टारगेट आता दिखेगा 17,990, गैप फिल करेगा और उसके नीचे आपको ये वाली लाइन आती दिखाई देगी 17,948। कोई 5 मिनट की कैंडल अगर 18,047 के नीचे क्लोज होती है तो समझ लो ये गोल्डन लाइन तक जाएगा, तो कल आपको एक ट्रेंडी मौसम देखता हुआ मिलेगा। 18,142 के ऊपर निकलता है तो बाय कर लेना, 18,189 आपका पहला टारगेट और गोल्डन लाइन का टारगेट रहेगा 18,243। जो बीच की जोन रहेगी, अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहता है पूरा का पूरा दिन तो ये नो ट्रेडिंग जोन चला जाएगा, और हमारा गोल्डन सेटअप का जो असली वो है पावर वो शिफ्ट हो जाएगी फ्राइडे वाले दिन। फटेगा तो ये सही आइदर साइड, ठीक है। अगर ये थर्सडे को नहीं पड़ा फिर से ये कंप्रेस होता रहा तो ये फटेगा फ्राइडे को। कैसा होता है गोल्डन सेटअप, गोल्डन सेटअप एक स्प्रिंग की तरह होता है, ये बन गई, अगर आज नहीं फटा तो ये मतलब ये और दब गया। स्प्रिंग को आप जैसे जैसे दबाओगे वो छोटी होती चली जाती है और छोटी होती चली जाती है और छोटी चली जाती है, और जितना टाइटली आप प्रेस करते हो जब वो फटती है ना तो आइदर साइड बूम बूम, आइदर साइड फटती है। जब भी वो फटती है ना छोटी होने के बाद वो बहुत तेजी से फटती है। तो सेम वे में अगर थर्सडे को नहीं हुआ तो फ्राइडे को, और फ्राइडे का नहीं हुआ तो मंडे को नहीं हुआ तो ट्यूसडे को, भाई ये शिफ्ट होता रहता है। नॉर्मली 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगते हैं, वैसे तो उसी दिन हो जाता है,
मैंने जो देखे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक्सिमम अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो 3 से 4 दिन हुआ है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो चौथे दिन हुआ है वो दुनिया ने देखा है। उस दिन तो भाई ब्लड बाथ होता है, या फटती है तो मार्केट सीतारामन कैंडल जैसी फटती है, मतलब ऐसा हिसाब किताब होता है। तो बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। ये टारगेट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर मिल जाएंगे और आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, फटाफट ज्वाइन कर लो और लाइव मार्केट अपडेट का फ़ायदा उठाओ। कल है क्या? कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के अंदर हम किसके साथ ट्रेड करेंगे? वी विल बी लाइव विद आवर यूट्यूब मेंबर्स। तो आई विल बी लाइव विद यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। तो जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, जिन लोगों ने ज्वाइन बटन पे क्लिक कर रखा है, उनके साथ में कल लाइव होऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली 10 AM 10 to 10:30 के आसपास में लाइव आऊँगा और मेंबर्स के साथ में लाइव करूँगा। आप भी चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव गाइस, पिज़्ज़ा से भी कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस महीने मैंने कम से कम 55 to 60 मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फ्री मेंबरशिप्स। तो वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी फ्री मेंबरशिप मिले तो गाइस आप रेगुलर लाइव जब भी मैं आता हूँ तो आप आइए, हर वीडियो के ऊपर कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और आपके चांस बढ़ जाएंगे। बिकॉज यूट्यूब जो होता है, जो ज़्यादातर लोग हमारे चैनल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, उनको फ्री मेंबरशिप भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो don't forget to comment under this video, like the video and share it with maximum people. शेयरिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, तो जब आप किसी लिंक को शेयर करते हो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, वो भी क्योंकि आप शेयर बटन पे जब दबाते हो ना तो ये काउंट करता है, एल्गोरिदम काउंट करती है, वो भी आप कर सकते हो। और दिस विल ऑल्सो इंक्रीज चांस यू बिकम और फ्री मेंबर्स। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। जय हिंद, जय भारत।